मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, व्यवस्था से आज थोड़ी सी राहत मिलेगी। काफ़ी दिनों से बिजी थे आप, उसमें से थोड़ी राहत मिलने के संकेत हैं। आप अपने लिए समय निकालने में कामयाब रहेंगे। रुका हुआ काम आसानी और आपके मन अनुकूल तरीके से पूरा हो सकता है। अतिरिक्त कार्य के बोझ और तनाव से बचें। और साथ ही दोस्तों, इस समय आपको बातचीत करते समय सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, वरना आपकी इमेज थोड़ी सी गलत बन सकती है आपके अपनों में ही। नौकरी और बिजनेस करने वाले लोगों को थोड़ा विरोधियों से सावधान रहना होगा, तो फायदेमंद स्थिति बन सकती है। बिजनेस की शुरुआत कर रहे लोगों को किसी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दिन भर मेहनत करते हुए आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। वित्तीय योजनाओं पर काम करने में समय लगाएं। थोड़ा सा प्रयास जरूर करें कि अपनी वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत हो जाए। आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है आपको इस समय। व्यवस्थित दिनचर्या से आप फ्रेश और तनाव मुक्त रहेंगे। दोस्तों, इस समय आपको व्यवसाय में आर्थिक नजरिए से फायदा हो सकता है। आपकी योग्यता और कार्यप्रणाली से नई ग्राहक आपके साथ जुड़ सकते हैं, नई पार्टियां जुड़ सकती हैं। बिजनेस में कोई नया एग्रीमेंट भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। घर का वातावरण मधुर बनाकर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई पारिवारिक समस्या हल होने वाली है, चिंता दूर होगी। काम पर ध्यान अब दे पाएंगे। जरूरतमंद लोगों की सहायता से मानसिक सुकून आपको मिल सकता है। छोटी छोटी नकारात्मक बातों को अपने व्यक्तित्व पर हावी ना होने दें। विद्यार्थी प्रतियोगिता की सफलता को लेकर नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। माता पिता अपने बच्चों का आत्मबल बनाकर रखने में मदद करेंगे। नौकरी में टारगेट आसानी से मिल जाएंगे। अधिकारी आपके साथ खुश रहेंगे। आज मेल मुलाकात का दौर चलता रहेगा। किसी नज़दीकी व्यक्ति की समस्या हल करने में आपका बेहतरीन योगदान रह सकता है। कोर्ट के संबंधी मामला अगर कोई चल रहा है तो उसको भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अपने शुभ चिंतकों से इस विषय पर विचार विमर्श करने से उचित हल आपको प्राप्त हो सकता है। बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी पहले जुटा लें। भावुकता में बिना सोचे समझे दूसरों की देखा देखी करने से नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हर काम को सलीके से और व्यवस्थित रूप से करने से ही जल्दी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इससे आपके अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस आप करेंगे। जल्दीबाजी उतावलापन ना करें। बिजनेस आगे बढ़ाने की दिशा में चल रही कोशिशों में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन आप जरूर ले लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सामाजिक कामों में आपके विचारों को प्राथमिकता मिलेगी। मन मुताबिक काम बनने से युवाओं को सुकून मिलेगा। दोस्तों, अपने साथ दूसरों के विचारों पर भी गौर करने की जरूरत है कि आपके बारे में दूसरे क्या विचार बनाकर रखते हैं। ये जरूर आप ध्यान दिया करें। इनकम के सोर्स बढ़ने के साथ खर्चे भी ज़्यादा होंगे। बाहरी लोगों का दखल अपने निजी कामों पर ना होने दें।
व्यावसायिक व्यस्तता बनाए रखने के लिए समय और ऊर्जा को मैनेज करने की जरूरत है। दोस्तों, खुद को समझ लीजिए, आप खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया में इतनी जल्दी कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदलती है। जिंदगी में अगर आपको खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप किसी से, उतना ही आप खुद से खुश रहोगे। उम्मीदें और कोशिशें दोनों लगा कर रखो, पूरी हुई तो जीत, वरना सीख। दोस्तों, इंसान का वक्त खराब हो तो गीदड़ भी शेर को सलाह देने का काम करते हैं कि जंगल में शिकार कैसे करना है, और कबूतर भी बाज को सलाह देते हैं कि आसमां में ऊंचा उड़ना कैसे है। दोस्तों, अपनी तकलीफ उसे बताओ जो आपका दर्द समझे, जो आपका दर्द समझने के काबिल हो। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, बुरे वक्त में जो भी इंसान आपका साथ छोड़ दे, तो यह मान लेना ठीक रहेगा कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं, ना ही वह इस काबिल था। दोस्तों, अलग हो गलत नहीं, इसलिए भीड़ में कम और अकेले ज़्यादा चलते हो। कहीं भी जाओ तो उतना ही जाना जहाँ से आपको लौटने में आसानी हो जाए। वह किसी के करीब हो या कोई जगह हो, एक चाहत होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो सभी को है कि ऊपर अकेले ही जाना है। दोस्तों, हम आपको वही दिखाना चाहिए, हक आपको वही दिखाना चाहिए जहां आपके शब्द और भावनाओं की कदर हो। किसी ने सच कहा है कि दिल उसी से लगाओ जिसने तुम्हें बनाया है। दोस्तों, खुदगर्जी की बस्ती में रहकर मदद की उम्मीद लगाए बैठे हो। यहाँ तो हालात ये है, जिसे तैरना सिखाओगे वही तुम्हें डुबाने का गुनाह करेगा। सभी लोग बोलते हैं दुनिया मतलबी है, यह कोई नहीं बोलता कि मैं भी मतलबी हूँ। आप तो हमेशा अपने आप को अच्छा रखें तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, छीनने वाला और देने वाला एक ही है, वो है आपका परमात्मा। ये जिंदगी है दोस्तों, परेशान तो करेगी ही, माँ थोड़ी है जो सब कुछ आसान कर देगी। क्योंकि जिंदगी में बहुत सी चीजें आती हैं, पर माँ के सामने तो एक बच्चे की ममता ही होती है, तो बच्चे के लिए सब कुछ आसान करती चली जाती है। दोस्तों, जहां बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, कुदरत चिड़ियों को भी खाना जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं, उसे भी घोंसले से बाहर जाना पड़ता है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और दोस्तों, हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में हमें प्रेरणा मिलती है महान लोगों के संघर्ष और उनके मोटिवेशन से। जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है वो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। हर महान इंसान के पास एक चीज जरूर होती है, वो है आत्मविश्वास। भगवान भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता खुद करते हैं। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, और आत्मविश्वास के लिए तैयारी जरूरी है। दोस्तों, मेहनत
की भी एक भावना है और हर भावना की तरफ से भी सुनना चाहिए। मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। इस समय आपको अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रहना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आपको कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। गुस्से का मतलब ये है कि आप बुरे इंसान हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है कि जिसे अब और दबाया नहीं जाता। गुस्से का मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हो, बल्कि गुस्से का मतलब यह है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे अब और दबाया नहीं जा सकता, अब और रोका नहीं जा सकता, ये बाहर आना ही आना है। गुस्से को समझो, उसे बाहर निकालो, लेकिन तोड़ फोड़ के जरिए से नहीं, बातचीत और थेरेपी के जरिए। खुद से ईमानदार होना, अपनी नाराजगी को पहचानना और उसे व्यक्त करना, ये अच्छे इंसान की असली इंसानियत है। इंसान बनने की शुरुआत होती है कि अपनी चीज को कैसे व्यक्त करते हैं। अपने गुस्से को भी ढंग से व्यक्त करने की जरूरत है। सोचिए, जब आप अगली बार किसी से नाराज हों और फिर भी मुस्कुराएं, तो खुद से पूछिए, क्या ये मुस्कान सच है या कोई डर इसे चिपकाए हुए है। दोस्तों, बिना बोले हुई उम्मीदें अक्सर दर्द में बदल जाती हैं। खुद की ज़रूरतों को पहचानें, उन्हें साफ साफ शब्दों में कहें। दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराएं अगर वो उन्हें पूरा ना कर पाएं। सब कुछ सही करने की कोशिश आप करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बिगड़ क्यों जाती हैं। दोस्तों, अगर सब आपके हिसाब से हो तो कोई परेशानी नहीं ही ना हो जिंदगी में। अगर सब कुछ इंसान के हिसाब से होना शुरू हो जाए तो फिर जिंदगी में किसी की भी परेशानी नहीं होती। असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखना, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। जीवन एक आईना है दोस्तों, यही दिखाता है जो आप देखते हैं। आप तो खुद से वायदा करो कि अपनी ही गलतियों से सीखोगे, लेकिन खुद को कभी कोसेंगे नहीं। आप अपने डर को हराने और हर चुनौती को अपनाने का वादा करो। खुद से वायदा करो कि जिंदगी के हर एक पल को खुलकर जीऊंगा और बीते हुए कल को बोझा नहीं बनने दूंगा। आप यह भी वादा करो खुद से कि हर मुश्किल में खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। हर एक दिन की शुरुआत अपने बीते हुए कल को भूलकर आज से नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, समझनी है जिंदगी तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखो। अगर समझनी है जिंदगी तो पीछे मुड़ कर देखो। जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो दोस्तों यहाँ रोज है। मेहनत की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल इसमें बहुत मीठा आता है। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं
वह किस्मत की बात ही नहीं करते। दोस्तों, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं। आत्मविश्वास से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब कि आप अपने सपनों का पीछा करें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। प्रेरणा वह ईंधन है जो आपके आत्मविश्वास को जिंदा रखता है। दोस्तों, यह एक विशाल आशाओं का खेल है। अगर आपने इस खेल को समझ लिया तो देखते ही देखते चमत्कार हो जाना है। जिंदगी की थिरकन में हमेशा थिरकते रहो। थिरकते थिरकते वह क्षण आ जाने हैं सफलता वाले। हर सुबह खुद से एक वादा करो कि आज आप कल से बेहतर होंगे। आज हम कल से बेहतर करेंगे। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने को। हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आती है। दोस्तों, मेहनत करने वालों को किस्मत भी सलाम करती है, क्योंकि वो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। मुश्किल तो आएगी, यह जीवन है, पर हार मानना नहीं, यह आपका कर्म है। क्योंकि जो मुसीबत से हार मान जाते हैं तो फिर वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। और जो मुसीबतों से जूझते हैं, संघर्ष करते हैं, वो फिर एक दिन कामयाबी की दहलीज तक पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों, अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान कर उसका सही दिशा में उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ बन सकता है। जब हम अपने संकल्प को मजबूत करते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं, तब हमारे सामने आने वाली रुकावट स्वतः ही दूर हो जाती है। व्यक्ति स्वयं अपनी नीति का निर्माता होता है। भाग्य केवल एक बहाना है जिसे हम अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए गढ़ते रहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि जो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, सफलता निश्चित होती है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पर विश्वास नहीं कर पाता तो वह फिर ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकता। सफलता जीवन में कभी भी पीठ दिखाकर या चुनौतियों से बचकर नहीं मिलती। जो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उन्हें अपनी कमजोरियों और परेशानियों का डट कर सामना करना चाहिए। इसके लिए आपको 3 शक्तियों की जरूरत होती है: शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति। ये 3 शक्तियां आपके पास होना बहुत जरूरी है। आप अपने मार्ग की कठिनाइयों को अपने मन पर हावी न होने दें, बल्कि अपने आत्मबल को जगाओ और एक एक कदम भरोसे से और धैर्य साहस से बढ़ाओ। और देखो, यह कठिन रास्ता हमेशा आपके पैरों के नीचे से ही रहेगा, आपके पैरों के नीचे ही रहेगा ये कठिन रास्ता। चुनौतियों के आगे झुकना नहीं चाहिए। आपको डटकर उसका मुकाबला सामना करना चाहिए। जीवन की कठिनाइयों और डर से भागने से वे और बड़ा रूप ले लेती हैं। जब इंसान पूरी हिम्मत के साथ साहसपूर्वक खड़ा होता है तो उसकी कठिनाइयां स्वयं पीछे हट जाती है। जीवन में डर और असफलता को दूर करने के लिए हिम्मत
और आत्मबल बहुत जरूरी है। हमारी कल्पना शक्ति ही हमारे डर और चिंताओं को बनाए रखती है। जब हम अवरोधों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं और अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, तब बड़े से बड़ा संकट भी हार मान जाता है आपके सामने। तो दोस्तों, अपनी शक्ति को उजागर करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। ये समय आगे बढ़ने का है, पीछे मुड़ मुड़ कर देखने का समय नहीं। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर के चैनल द्वारा बताया जाता है। तो जिन लोगों ने अपनी जन्म पत्री हमारे व्हाट्सएप पर भेजी हुई है, अगर उन्हें जवाब नहीं मिला तो एक बार ज़रूर फिर से राधे राधे लिखें, ताकि वो आपका नंबर ऊपर आ जाए, तो हमें भी मालूम हो कि ये काफ़ी पुरानी पत्री किसी ने भेजी है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। ये नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। इसी नंबर पर व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे मंदिर में अरदास लगानी हो, वो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना पता हमें व्हाट्सएप पे भेज दें, और आपके लिए, आपके परिवार की सुख शांति के लिए श्री राधे श्याम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। सुबह और शाम आरती से पहले आपके लिए अरदास लगाई जाएगी। आप बिना झिझक अपना नंबर भेजें, नाम भेजें और गोत्र जरूर साथ में लिख के आपको भेजना चाहिए। तो दोस्तों, ये जन्म पत्रिका और ये अरदास, इसके लिए आपने कोई भी पैसा नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल टोटली फ्री है। इसमें कोई भी एक इकन्नी भी आपने नहीं देनी, ना अरदास में देनी है और ना ही आपने जो आपकी जन्म पत्रिका देखी जाएगी उसके लिए आपने कुछ देना है। ये बिल्कुल फ्री होता है सारा, और श्री राधे श्याम मंदिर द्वारा ही ये चीज़ें आपकी सेवा में उपलब्ध हैं, और आप इस सेवा का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि मंदिर कमेटी ने आपके लिए ये बिल्कुल फ्री में दोनों चीज़ें बना रखी हैं। तो दोस्तों, मेरा नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336907। ये नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त जरूर रहो। फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।